हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं लव एंड विश इस ड्रामा का 7th एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि जो मीरे है वो डायन से आकर बात करता है और डायन से कहती है कि क्या तुम ठीक हो और तुम अकेले ही आए हो। तभी जो मीरे है वो उससे कहता है कि हाँ, यूविल नहीं आया, मुझे लगता है कि वो घर में है। तभी आगे हम देखते हैं कि डायन उससे बात कर रही होती है। तभी मीरे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। तभी डायन उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरे फ्रेंड को मदद करके बहुत ही अच्छा लगा। दरअसल जो मेरे है वो डायन से अपने दिल की बात कहने आया था, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तभी वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन वो जो सब्जेक्ट को ही बदल देता है और कहता है कि क्या हम स्टडी फिर से शुरू कर सकते हैं। तभी डायन कहती है कि हाँ, हम शुरू कर सकते हैं और हंसती है। आगे हम देखते हैं कि रात को जब वो मैसेज डायन को टारगेट करना चाहता था कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, तब वहाँ पर उसे जो दूसरे क्लास के बुरे बच्चे होते हैं वो देख लेते हैं और उसे फिर से वहाँ पर परेशान करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ही हो ना जिसने हमारी कंप्लेंट की थी, और कहते हैं कि हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। तभी वो उसकी बहुत मारपीट करते। दूसरे दिन मीरे वैसे ही स्कूल में आता है और सारे जो स्टूडेंट है वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जो यूविल और डायन है उन्हें भी ये बात पता चलती है। तभी मीरे जो है वो सीधा टेरेस पर जाता है और वहाँ पर डायन को पता चलने के बाद डायन भी वहाँ पर जाती है। मीरे डायन की तरफ देखता है और डायन उसे रोते हुए पूछती है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है और क्या ये उन लोगों ने किया है, तो मैं अभी जाकर टीचर से कंप्लेंट करती हूँ। तभी जो मीरे है वो कहता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहता है कि ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि ये सारी मेरी गलती है। मैं पहले से ही अपनी कोई भी बात है वो अपने तक ही रखता था, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना है। और वो हंसते हंसते उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तभी जो डायन है वो उसे कहती है कि अभी के लिए ये बात ठीक नहीं है, और वो कहती है कि तुम अभी रुक जाओ, मैं सारी बात ठीक कर कर आती हूँ। तभी वो जब पीछे की तरफ मुड़ती है तब वहाँ पर जो मेरे टेरेस पर खड़ा हुआ होता है वो अपनी जान दे देता है और इस बात का डायन को बहुत ही दुख और गिल्ट महसूस होता है। आगे हम देखते हैं कि जो दूसरे क्लास के पूरे बच्चे होते हैं वो दूसरे दिन यूविल को पकड़ते हैं और बहुत मारते हैं। तभी यूविल को वो कहते हैं कि अब उसका जो सारा पैसा है वो तुम हमें दोगे, समझे। तभी यूविल कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, इसे बस कर दो। तभी वो पूरा बच्चों का लीडर होता है वो उनसे कहता है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो, समझे। तभी वो कहता है कि अभी बस भी करो, और उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी जो लीडर होता है वो कहता है कि अब इसे कस के पकड़ो और यूविल की बहुत मारपीट करता है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन जब यूविल स्कूल में जाता है तब जो एक लड़का होता है वो उसे आकर कहता है कि टीचर तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। और जब वो टीचर से मिलने के लिए जाता है तब टीचर कहते हैं कि मुझे तुम सब कुछ बताओ और ये सब हम मेरे के लिए करेंगे। तभी जो यूविल है वो कहता है कि मैंने आपको सारी बात बता दी है और मुझे और कुछ नहीं पता। तभी टीचर कहते हैं कि सारे जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग कहानियाँ बता रहे हैं। तभी जो यूविल है वो गुस्से में आकर उठता है और कहता है आप क्यों कह रहे हैं ये सब हम मेरे के लिए कर रहे हैं, अगर आपको सवाल पूछते ही है तो उसके गुनहगारों से पूछिए। ऐसा कर कर वो वहाँ से गुस्से में आकर चला जाता है और अपनी क्लास में जाता है और अपनी बैग लेता है और वो हमेशा के लिए जो स्कूल है वो छोड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर जो है डायन आ जाती है। डायन उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम जा रहे हो। तभी जो यूविल है वो उसे कुछ ना बोलकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी यूविल की ये सारी हरकत देखकर जो डायन है उसे बहुत ही रोना आता है। आगे हम देखते हैं कि हाना और यूविल गार्डन में चल रहे होते हैं। तभी जो हाना है वो कहती है कि क्या हम पुलिस को नहीं बता सकते। तभी जो यूविल है वो कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन हमें थोड़ी दूर की सोचनी चाहिए। तभी हाना कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। तभी आगे हम देखते हैं कि हाना जो है वो यूविल से कहती है कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा और मुझे ये लगता है कि मैं सिर्फ मेरे बारे में सोच रही थी और मैं बहुत सेल्फिश हो रही थी। तभी यूविल कहता है कोई बात नहीं। तभी हाना उससे कहती है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे दिल में कौन है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करने वाली, क्योंकि जब से तुमने मुझे सच बताया है तब से मुझे और भी पसंद आने लगे हो। आगे हम देखते हैं कि सियोंग योडायन को मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। तब सियोंग योडायन को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या हम यहाँ पर चल सकते हैं। तब वो कहती है कि नहीं,
तभी आगे हम देखते हैं कि सेओंग यू कहता है कि क्या हम यहाँ पर कुछ खा सकते हैं। तभी जो डायन है वो कहती है कि नहीं, और वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हम अभी ब्रेकअप कर लेते हैं। सेओंग यो डायन को कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तभी जो डायन है वो उसे सॉरी कहती है और उसका आईपॉड भी दे देती है। आगे हम देखते हैं कि डायन को मैसेज आने के कारण वो फ़ोन देखती है और तभी अपना फ़ोन देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे इसे देखकर जो डायन है उसे पता नहीं होता कि क्या हुआ है। तभी आगे हम देखते हैं कि डायन जो है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। सभी स्कूल के फ़ोन पर वो वीडियो अपलोड हो चुकी होती है और सभी देख लेते हैं। तभी जो दरअसल बात ये थी कि जो होजुन है उसने जो डायन का वीडियो बनाया था वो अपलोड कर दिया था। तभी जो होजुन है वो उसे देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। अगले दिन डायन की बहनें उसे अपने घर लाते हैं और डायन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायन उनसे बात नहीं करती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। आगे हम देखते हैं कि डायन के नए स्कूल के जो टीचर होते हैं वो सारे डायन के क्लोज़ फ्रेंड को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम सारे लोग डायन के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, और अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद लगे तो बेझिझक मुझे बता देना। डायन को स्कूल में वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। तभी वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। तभी सब कहते हैं कि हम समझ गए। आगे हम देखते हैं कि डायन के सारे फ्रेंड्स जब बाहर बात कर रहे होते हैं तब जो हाना है वो कहती है कि हमें पहले उस वीडियो को ही ख़त्म करना होगा। तभी जो सब लोग कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी आगे हम देखते हैं कि यूविल सबसे कहता है कि डायन को घर लेके आए हैं, ऐसा मुझे उसके बहन ने कॉल कर बताया है। तभी वो किम सेओंग हो की तरफ देखता है और कहता है कि सेओंग यो तुम ही हो जो डायन के सबसे बहुत ही करीब हो और डायन तुम्हें बहुत पसंद करती है, ऐसा वो कहता है। तभी यूविल को सेओंग यो कहता है हमारा जो भी कल झगड़ा हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। तभी यूविल उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं सुनना, हमें डायन के लिए कुछ करना चाहिए, तो कोई आइडिया है तो बताओ। आगे हम देखते हैं कि जो डायन के सारे फ्रेंड्स होते हैं वो उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी बहन उसे कहती है कि अभी वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती, इसके लिए सॉरी। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन चिनम और यूविल जो है वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि हम नारा और हाना जिस प्लेस पर भी जाते हैं वो सेफ़ है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए, ऐसा वो दोनों कह रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो डायन है वो सोई हुई होती है। तभी उसकी बहन आकर उसे बताती है कि उसे कोई मिलने आया है। तभी डायन कहती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना। तभी यूना वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं मिलूंगी, और वो मिलने के लिए जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंग यो है वो एक प्लान बनाता है होजुन को सबक सिखाने के लिए। तभी उसके साथ यूविल और चिनम भी होते हैं। तभी यूविल और चिनम वहाँ पर आते हैं और सेओंग यो से पूछते हैं कि क्या प्लान है। तभी वो कहता है कि मेरा जो उसके साथ रहता हुआ एक फ्रेंड है वो मुझे कॉल करेगा और उसके इलाके का पता देगा। तभी जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि सेओंग यो अभी तुम यहाँ पर आ जाओ, और अपना उस इलाके में बुलाता है। तभी किम सेओंग यो कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि उसकी बहन डायन को आकर बताती है कि तुम्हें कोई मिलने आया है। तभी डायन फिर से कहती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना। तभी यूना उसके कमरे में आती है और कहती है कि मेरा नाम यूना है। तभी उसका नाम सुनकर उसे याद आता है कि जो होजुन ने बोला था कि वो किम सेओंग हो के साथ बहुत ही यंग एज में एक साथ रह रहे हैं। तभी ये बात सुनकर वो आंखें खोलती है और यूना अंदर आगे हम देखते हैं कि होजुन होंग यून जब खेल रहे होते हैं तब वहाँ पर सेओंग यो आता है और खड़ा रहता है, और वो भी चिनम और यूविल भी उसके साथ होते हैं। तभी होजुन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम इन बंदरों के भी साथ में लेकर आए हो, और वो हंसने लगते हैं। तो गाइस लव एंड विश इस ड्रामे का अगला एपिसोड मैं जल्दी डालूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, लाइक कमेंट एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।